तो आईपीएल 2025 की कंपैरिजन सीरीज की ये एक स्पेशल वीडियो जहां पर हम रैंक करेंगे सभी 10 टीमों के पॉपुलर ऑलराउंडर्स को और देखेंगे कि ऑलराउंडर्स में कौन सी टीम ने बाजी मारी है और कौन सी टीम हल्की दिखाई दे रही है। काफी ज्यादा फैंस की पॉपुलर डिमांड थी, मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरे डीएम्स में, हर जगह लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई एक बार ऑलराउंडर का कंपैरिजन भी कर दीजिए। हालांकि मैंने देखो ये बोला हुआ है कि यार इंपैक्ट प्लेयर के दूर आने के बाद से ऑलराउंडर की वो बड़ाई नहीं रह गई है, वो उतनी नीड टीम्स को ऐसा लगता है कि नहीं रह गई है कि आप ऑलराउंडर्स में बहुत ज्यादा इन्वेस्ट करो। ऐसे में कुछ टीम्स ऐसी हैं जो कि एक पॉपुलर ऑलराउंडर, एक प्रॉपर ऑलराउंडर के बिना हमें इस बार आईपीएल में दिखाई देने वाली है। सो ऑब्वियसली उन्हीं से शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले तुम देखो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और नोटिफिकेशन की घंटी बजाना बिल्कुल भी ना भूलना, ताकि ऐसी कोई भी वीडियो तुमसे बिल्कुल भी मिस ना हो। और नंबर 10 पर जो टीम ऑलराउंडर्स की लिस्ट में है उसमें उनका बस यही कसूर है कि उन्होंने ऑलराउंडर खरीदा ही नहीं है। राजस्थान रॉयल्स को मैंने नंबर 10 पे रखा हुआ है, क्योंकि देखो यहां पर रियान पराग उनके ऑलराउंडर है, नीतीश राणा उनके ऑलराउंडर है और युद्धवीर सिंह उनके ऑलराउंडर है। अब तुम ही बताओ, इसको क्या तुम ऑलराउंडर्स में कैटेगराइज करोगे? मतलब बेचारे रियान पराग को तो जबरदस्ती आपने ऑलराउंडर यहां पर बना करके रखा हुआ है। नीतीश राणा का एक अच्छा एडिशन हो सकता है, क्योंकि वो आपको कुछ ओवर्स बीच में स्पिन के करके दे सकते हैं, बट ऑल्सो आप उनको पॉपुलर ऑलराउंडर में नहीं कैटेगराइज करोगे यार, एटलीस्ट मैं तो नहीं करूंगा। सो युद्धवीर सिंह भी एक बॉलिंग ऑलराउंडर है, सो उनको भी आप उस तरीके से नहीं कैटेगराइज करोगे, आप उनको फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में भी नहीं देख रहे हो। और इसीलिए अब क्या ही कर सकते हैं, राजस्थान रॉयल्स को मैंने नंबर 10 पे रखा है। और नंबर 9 पर मैंने यहां पर रखा है लखनऊ सुपर जायंट्स को, क्योंकि देखो जो टीम बहुत तगड़ी ऑलराउंड यूनिट रखती थी पिछले साल तक, उसमें बहुत बड़े बड़े बदलाव यहां पर आ गए हैं। देखो इनके पास अब्दुल समाद हैं, मिचेल मार्श हैं, शाहबाज अहमद हैं, युवराज चौधरी हैं, राजवर्धन हंगर गेकर हैं, अर्शन कुलकर्णी हैं, मे भी आप इसमें एडियन मार्करम का नाम भी रख सकते हो, हालांकि आयुष बदोनी का नाम भी रख सकते हो। रखो ना रखो वो पूरी तरीके से आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट देखो मिचेल मार्श क्या ही गेंदबाजी करके आपको देंगे, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है। शाहबाज अहमद इस टीम के एक प्रॉपर ऑलराउंडर हैं। राजवर्धन हंगर गेकर इज अ बॉलिंग ऑलराउंडर, अर्शन कुलकर्णी इज अ बैटिंग ऑलराउंडर। बहुत ही यंग है दोनों लड़के, आप उन पर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल नहीं सकते। एंड आई डोंट सी देम प्लेइंग इन द फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 ईदर, मे बी टुवर्ड्स द लेटर हाफ ऑफ द टूर्नामेंट। आप अगर उनकी तरफ जाते हो तो आपका सीजन कैसा जा रहा है फिर उसके ऊपर भी सवाल उड़ जाएगा। अब्दुल समद बॉलिंग कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक कि उनकी बॉलिंग की भी नीड यहां पर पड़ने वाली है। सो जिस टीम ने एक अच्छी ऑलराउंड यूनिट तैयार करके रखी थी, इस टीम के पास कृणाल पांड्या थे, इस टीम के पास मार्कस स्टोइनिस थे, इवन दीपक हुडा अच्छा कंट्रीब्यूट कर सकते थे। बहुत नीचे तक इनकी कम से कम पहले 2 सीजन में बल्लेबाजी हुआ करती थी जब एंडी फ्लावर वहां पर थे। वो सारी चीजें यहां पर खत्म हो गई हैं। कोई बड़ा नाम मुझे ऑलराउंडर में नहीं दिखाई दे रहा है और इसीलिए मैंने इनको नंबर 9 पर रखा है। उसके बाद नंबर 8 पर मैंने यहां पर रखा है दिल्ली कैपिटल्स को। अब दिल्ली कैपिटल्स के पास भी पेपर पर बहुत सारे ऑलराउंडर हैं। अक्षर पटेल इनके पास हैं, आशुतोष, समीर, दर्शन नालकंडे और उसके बाद विपराज, अजय मंडल, मतलब लाइन पूरी इनकी यहां पर लगी हुई है। बट सिर्फ एक प्रॉपर ऑलराउंडर इस टीम में मुझे दिखाई दे रहा है, उसका नाम है अक्षर पटेल। अब इनको एलएसजी से ऊपर मैंने इसलिए रखा है बिकॉज अक्षर पटेल देखो टीम को बैलेंस भी देते हैं, बैट से भी वो प्रॉपर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जो उन्होंने वर्ल्ड T20 के फाइनल में इनिंग खेली थी, दैट हैज सील्ड द डील फॉर हिम एज अ प्रॉपर ऑलराउंडर। टेस्ट क्रिकेट में भी अच्छा कर चुके हैं और बॉलिंग में तो वो कमाल है ही। दिल्ली के सबसे वन ऑफ द मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर वो दिखाई दे रहे हैं, उनके वाइस कैप्टन बनने की भी बड़ी ज्यादा चर्चाएं हैं। सो आई थिंक अक्षर पटेल इस टीम को ठीक ठाक बैलेंस दे सकते हैं और इंटरनेशनल लेवल के कैलिबर है तो ये नंबर 8 पे जरूर हैं। उसके अलावा मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऑलराउंडर इनका उस लेवल पर पहुंचने वाला है अनटिल अनलेस कोई इंडियन यंगस्टर में भी समबडी लाइक माधव तिवारी या अजय मंडल टाइप का कुछ आकर के बहुत ज्यादा कमाल कर दे। आई डोंट सी देम। और इसीलिए इनको देखो इशू आएगा, इनको एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर और एक एक्स्ट्रा बल्लेबाज खिलाने में इशू आएगा और इसीलिए मैंने इनको नंबर 8 पे रखा है। उसके बाद नंबर 7 पर यहां पर मैंने रखा है पिछले साल के रनर अप सनराइजर्स हैदराबाद को। देखो सनराइजर्स हैदराबाद के पास अभिषेक शर्मा है, नीतीश कुमार रेड्डी है, कामिदू मेंडिस है, अब में भी आप इसमें ट्रेविस हेड का नाम भी डाल सकते हो, आपकी मर्जी है। बट देखो पिछले साल ना नीतीश कुमार रेड्डी की बॉलिंग की जरूरत पड़ती थी, पिछले साल इनको ना अभिषेक शर्मा की बॉलिंग की जरूरत पड़ती थी, पैट कमिंस इनका सारा काम अकेले कर देते थे, गेंद और बल्ले जो भी इनको जरूरत पड़ती थी। इस बार अभिषेक शर्मा की गेंदबाजी की आपको जरूरत पड़ने वाली है, ये आप लिख करके रख लो। नीतीश कुमार रेड्डी की बॉलिंग की भी आपको जरूरत पड़ने वाली है, ये भी आप लिख करके रख लो। सो सनराइजर्स हैदराबाद थोड़ा ड्रास्टिक चेंज हुआ है इनकी फास्ट बॉलिंग यूनिट में भी, उसके बारे में भी हमने डिटेल में बात करके ऑलरेडी रखी हुई है, उसको आप चेकआउट कर सकते हो। और ऑलराउंडर्स में क्योंकि वो हल्की सी बैटिंग डेप्थ कम हो गई है कि आप हर्षल पटेल को इनके ऑलराउंडर में गिनोगे, पैट कमिंस को गिनोगे, वो आपकी मर्जी है। बट
दे आर द बॉलर्स हु कैन बैट। मैं उनको वैसे ही कैटेगराइज कर रहा हूं एटलीस्ट इन माई माइंड। सो आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या सोचते हो, बट अभिषेक शर्मा एंड नीतीश कुमार रेड्डी हैव अ जॉब ऑन देयर हैंड्स, और इसीलिए मैंने सनराइजर्स हैदराबाद को नंबर 7 पे रखा है। उसके बाद नंबर 6 पर यहां पर मैंने रखा है गुजरात टाइटंस को। देखो गुजरात टाइटंस ने अपने ऑलराउंडर्स में कुछ यहां पर बड़े चेंज किए हैं। सबसे पहले तो देखो पिछले साल हार्दिक पांड्या चले गए तो ऑलराउंडर्स की वैसी कैटेगरी नीचे आ गई। अभी इनके पास राशिद खान देखो बने हुए हैं, सुंदर का एक अच्छा बा है, फिर शाहरुख खान को रिटेन किया था, महिपाल लोमरोर, निशांत सिंधु, अरशद खान, जयंत यादव, ग्लेन फिलिप्स, करीम जन्नत का बात तो देखो मुझे नहीं समझ में आया। अब उनको आप प्लेइंग 11 में बहुत ज्यादा स्लॉट इन भी नहीं कर पाओगे। मे बी तेवतिया को भी आप उसमें डाल सकते हो, मैं तो नहीं डाल रहा क्योंकि उनसे एक भी ओवर आपने नहीं करवाते हो, बट अब आप डाल सकते हो, आप मतलब बॉलिंग कर तो सकते ही है वो, बट मैं तो उनको नहीं रख रहा हूं इनके प्रॉपर ऑलराउंडर की कैटेगरी में। तो देखो राशिद खान, वॉशिंगटन सुंदर आपको बैटिंग डेप्थ दे देते हैं, ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट हो जाता है। लेकिन फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जो कमी आपके पास है उसको आप कैसा पूरा करोगे, बिकॉज मुझे तो 4 फास्ट बॉलर आपकी टीम में खेलते हुए दिखने चाहिए। अब अगर आप चारों को खिलाते हो तो फिर आपको एक बैटर कम करना पड़ेगा, फिर आपको एक मतलब शाहरुख खान, तेवतिया, लोमरोर इस टाइप के ऑलराउंडर से गेंदबाजी करवानी पड़ेगी। आर यू रेडी टू टेक दैट रिस्क? प्लेइंग 11 के बारे में हमने इसमें डिटेल में बात करके रखी हुई है, आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो, बट यार उसके अलावा मुझे नहीं दिखाई दे रहा। फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की कमी इस टीम में एक बहुत बड़ी कमी है। आई नो करीम जन्नत है बट ही इज एन ओवरसीज प्लेयर, ही इज नॉट एन आईपीएल एक्सपीरियंस प्लेयर, सो उनकी प्लेइंग 11 में जगह भी नहीं बन रही है और इसीलिए मैंने इनको इस नंबर पे रखा है। उसके बाद नंबर 5 पर मैंने यहां पर रखा है चेन्नई सुपर किंग्स को। देखो चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर से रविंद्र जडेजा को रिटेन किया, शिवम दुबे भी ऑलराउंडर है बट उनका तो इस्तेमाल नहीं करते। अश्विन इज बैक, सैम करन इज बैक, रचिन रविंद्र इज बैक, विजय शंकर को लिया है, फिर अंशुल कंबोज, जेमी ओवर्टन और रामकृष्ण घोष का ऑप्शन भी आपके पास है। देखो सीधी सीधी बात यह है, आप इस लिस्ट में दीपक हुडा को भी इंक्लूड कर सकते हो अगर आप उनकी गेंदबाजी करवाना चाहो। जडेजा, सैम करन, ये दो आपके प्रॉपर ऑलराउंडर मुझे दिखाई दे रहे हैं, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इनका जो ऑरा था, इनकी जो स्किल्स थी वो उस लेवल में मुझे नहीं दिखाई दी है जितना मतलब रेपुटेशन कैचअप करने में भी टाइम लगता है ना। रविंद्र जडेजा को पिछले साल आपने देखा बॉलिंग में वो धार T20 क्रिकेट में मुझे नहीं दिखाई दे रही थी, अब तो वो इंटरनेशनल से रिटायर भी हो चुके हैं। सेम इज द केस विद सैम करन, वो किस तरीके का करेंगे। बाकी देखो नाम लिखने को तो आप पेपर पे भर दो, चाहे आप रचिन का भर दो, चाहे आप शिवम का भर दो, चाहे आप विजय शंकर का भर दो, इनसे आप करवाओगे नहीं गेंदबाजी। रविचंद्रन अश्विन ऑलराउंडर जरूर है बट इज ही दैट प्रॉपर T20 ऑलराउंडर? आई सर्टनली डोंट क्लासिफाई हिम एज दैट, सो वो आपकी कॉल है। इसीलिए मैंने देखो इनको मिड ऑफ द टेबल रखा हुआ है क्योंकि एक्सपीरियंस है, विकेटों के पीछे थाला है, अगर उनसे काम निकलवाने में कामयाब हो जाते हैं देन सीएसके विल बी ऑन अ रोल। घर के लिए अच्छे ऑलराउंडर्स हैं, बाहर जाकर के क्या ये काम करेंगे, विल हैव टू वेट एंड वॉच। अब हम आ गए हैं हमारे टॉप 4 की कैटेगरी में और नंबर 4 पर जो टीम मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट ऑलराउंड सेटअप के साथ जा रही है वो है पंजाब किंग्स। देखो पंजाब किंग्स ने पूरे अपने स्क्वाड बनाने में मतलब नाम बहुत सारे लिए हैं बट स्ट्रक्चर उनका सही से नहीं बना है, क्योंकि आप देखो फास्ट बॉलिंग बहुत ज्यादा मुझे इनएक्सपीरियंस नजर आ रही है, अर्शदीप सिंह पे बहुत ज्यादा प्रेशर है, ओवरसीज फास्ट बॉलर की कमी है, ओपनिंग स्लॉट के कुछ अता पता नहीं है। लेकिन ऑलराउंडर्स में इन्होंने देखो क्या किया, देखो सबसे पहले तो मैक्सवेल, स्टोइनिस, येंसन, हरप्रीत ब्रार, अजमतुल्ला उमरजा, ये अच्छी बाएं हैं। एरन हार्डी थोड़ा सा ऑस्ट्रेलियन टैक्स लगता ही है, रिकी पॉन्टिंग जब आते हैं तो वो उसको आप ले लो, मुशीर खान और उसके बाद सूर्यांश शेगड़े आपके पास हैं उनको आप ले लो। बट चीज यहां पर यह है कि ये जितने भी प्रॉपर ऑलराउंडर है, चाहे मैक्सवेल हो, चाहे स्टोइनिस हो, चाहे येंसन हो, चाहे हरप्रीत ब्रार, मोस्ट लाइकली आपको प्लेइंग 11 में इकट्ठे खेलते हुए दिखाई देंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप कितने भी बड़े बड़े नाम लेकर के अपनी टीम में रख लो, जब तक आप उस बैलेंस के साथ उनको नहीं खिला पाओगे तब तक वो आपके किसी काम के नहीं है। मार्कस स्टोइनिस आपको थोड़ा सा मीडियम पेस करके देंगे, हरप्रीत ब्रार ऑब्वियसली इज अ वेरी गुड लेफ्ट आर्म स्पिनर, सो उनका तो खेलना बनता ही बनता है। उसके अलावा मार्को येंसन नए बॉल से आपको स्विंग करके देंगे, सो वो अर्शदीप सिंह की वहां पर हेल्प कर सकते हैं। और फिर ग्लेन मैक्सवेल भी आपको मिडिल ओवर्स में एज एन ऑफ स्पिन करके दे सकते हैं। तो चहल, हरप्रीत ब्रार और मैक्सवेल आपका लेग स्पिनर, लेफ्ट आर्म स्पिनर और एक ऑफ स्पिनर का पूरा कोटा भर सकते हैं। एक्सपीरियंस इनके पास है। अजमतुल्ला उमरजाई इज अ वेरी प्रॉपर बैकअप यहां पर मार्कस स्टोइनिस का, तो वो एक अच्छी चीज है। उसके बाद आप एरन हार्डी को यूज करना चाहते हो कर लो, आई डोंट थिंक सो कि वो बहुत ज्यादा खेलने वाले हैं अनटिल अनलेस इंजरी का या बहुत ही पुअर सीजन चला जाए तो उसकी बात अलग है, वरना पंजाब
पंजाब किंग्स नंबर 4 पर मुझे बहुत सॉर्टेड दिखाई दे रही है ऑलराउंडर्स के मामले में। उसके बाद नंबर 3 पर मुझे ऑलराउंडर्स की लिस्ट में जो सबसे ज्यादा सॉर्टेड टीम दिखाई दे रही है दैट इज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु। देखो आरसीबी के ऑलराउंडर्स को लिस्ट करके हो सकता है बहुत सारे लोग मेरे साथ अग्री ना करें, बट मुझे इनके कंडीशंस के हिसाब से, इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से और जो नीड थी इनको, मुझे तो सॉर्टेड ये लग रहा है क्योंकि लियम लिविंगस्टन वहां पर है, कृणाल पांड्या वहां पर है, स्वप्निल ऑब्वियसली रीबाय है, रोमारियो शेफर्ड का एक अच्छा बाय है, उसके बाद बेथेल और मोहित राठी हैं। अगर आप चाहो तो टिम डेविड का नाम भी डाल दो, हालांकि मैं तो उनका नाम नहीं डाल रहा हूं, फिर तो विराट कोहली का नाम भी डालना पड़ जाएगा। बट देखो लियम लिविंगस्टोन और कृणाल पांड्या ये दो ऐसे बंदे हैं जो कि इस आरसीबी की लाइनअप में परफेक्ट बैठते हैं। कृणाल पांड्या की डिफेंसिव बॉलिंग चिन्ना स्वामी के मैदान में बहुत ज्यादा काम आने वाली है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के, उनकी बैटिंग से भी ज्यादा उसकी बहुत ज्यादा आपको जरूरत पड़ेगी। उसके बाद देखो लियम लिविंगस्टन वहां पर है, ऑफ स्पिन, लेग स्पिन, हो सकता मीडियम पेस भी करना बंदा स्टार्ट कर दे तो वो आपको गेंदबाजी करके देंगे, 5-6 नंबर पर बल्लेबाजी करेंगे, मिडिल ओवर्स में आपको स्पिन का वो एक विकल्प भी देते हैं। तो अगर आप सूयश को खिलाते हो एज ए लेग स्पिनर और आप कृणाल को खिलाते हो एज ए लेफ्ट आर्म स्पिनर, तो आप यहां पर लियम लिविंगस्टन को एज एन ऑफ स्पिनर खिला सकते हो, या फिर सिर्फ लियम और कृणाल के साथ अगर आप जा रहे हो तो बीच में आकर के वो कलाई घुमा करके थोड़ी बहुत लेग स्पिन आपको करके देंगे। सो कंडीशंस और टीम के हिसाब से मुझे बहुत सॉर्टेड प्लेयर ये दोनों लग रहे हैं। इफ नीड अराइजेस, आपको एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर की जरूरत पड़ती है तो रोमारियो शेफर्ड का विकल्प भी आपने अपने पास रखा हुआ है। सो दैट इज एन एक्सीलेंट बाय इन माय ओपिनियन। मान लो नहीं चला टिम डेविड का बल्ला, नहीं चला लियम लिविंगस्टन का बल्ला, या नहीं चला बेथेल का बल्ला, शेफर्ड है आपके पास, उसका ऑप्शन ट्राई कर लो। अब 4 में से एक बंदा तो क्लिक कर ही देगा ना, और इसीलिए मैंने रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को नंबर 3 पे रखा है। उसके बाद नंबर 2 पर मैंने यहां पर रखा है आईपीएल के वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल टीम मुंबई इंडियंस को, और उनको नंबर 2 पे रखने के पीछे मेरा देखो सीधा सीधा साफ है, हार्दिक पांड्या जिस टीम में मौजूद है वो ही मेरी लिस्ट में ऑलराउंडर में ऊपर रहने वाले हैं। डजंट मैटर और भी कौन है, बट इनके पास तो और भी है। देखो विल जैक्स का एक ठीक ठाक बाय है, राज अंगद बाबा, आई रियली लाइक हिम, मेरे जो पुराने व्यूअर है वो जानते हैं, आई रियली लाइक हिम, ही इज अ गुड अंडरस्टडी फॉर हार्दिक पांड्या। उसके साथ नमनधीर का ऑप्शन भी देखो आपके पास है, मिचेल सैंटनर भी वहां पर मौजूद है, इवन दीपक चहर को आप उस ऑलराउंडर्स की लिस्ट में क्लासिफाई कर सकते हो। सो मिचेल सैंटनर का एक बहुत अच्छा बाय है, उससे आपकी बैटिंग डेप्थ भी बढ़ जाती है। दीपक चहर का एक ठीक ठाक बाय है, उससे भी आपकी बैटिंग डेप्थ बढ़ जाती है। बट हार्दिक पांड्या मिडिल ओवर में बल्लेबाजी, 4 प्रॉपर ओवर, इवन ही इज नाउ बॉलिंग एट द डेथ आल्सो, विद एक्सपीरियंस एज कैप्टन पूरी तरीके से सॉर्ट कर देते हैं आपकी प्लेइंग 11। बस उनकी फिटनेस का जो इशू है, तो ऐसे तो हर खिलाड़ी की फिटनेस का इशू है। राज अंगद बाबा वहां पर एज एन अंडरस्टडी ऑलरेडी मौजूद हैं, सो होपफुली वो बहुत अच्छे होकर के निकलेंगे जब ये सीजन खत्म होगा। सो आई हैव एब्सोल्युटली नो इशू। देखो इंपैक्ट प्लेयर का रूल आने के बाद डजंट मैटर आपके पास नाम कितने बड़े बड़े हैं, आपकी प्लेइंग 11 को सबसे ज्यादा सॉर्टेड कौन कर रहा है। जैसे पीबीकेएस के पास कई ऑलराउंडर्स हैं, वो आपकी प्लेइंग 11 को सॉर्टेड कर रहे हैं क्योंकि आपकी बॉलिंग की थोड़ी सी वीकनेस है। और सेम चीज मैंने आरसीबी में बोली कि देखो कोई बहुत बड़े ऑलराउंडर नहीं है, बट आपकी कंडीशंस में विद द इंपैक्ट प्लेयर रूल वो आपकी प्लेइंग 11 को सॉर्टेड कर रहा है। सो वो मैंने वहां पर रखा। सेम चीज विद मुंबई इंडियंस की हार्दिक पांड्या के होने से वो जो एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर आपको मिलता है वो आपकी प्लेइंग 11 को पूरी तरीके से सॉर्टेड कर रहा है, और इसीलिए मैंने उनको वहां पर बोला हुआ है। और इसीलिए नंबर 1 टीम जो मेरी लिस्ट में ऑलराउंडर्स में है वो है चैंपियंस कोलकाता नाइट राइडर्स। बिकॉज देखो जो इनके पूरे ऑलराउंडर है, चाहे आप आंद्रे रसल की बात करो, चाहे आप सुनील नरेन की बात करो, इवन वेंकटेश अय्यर, इवन रमनदीप सिंह, उसके अलावा रॉबमन पावल को भी अब इन्होंने ले लिया है, और आपके पास ऑलरेडी अनुकुल रॉय देखो आपके पास बैठे हुए हैं। आधे जो ऑलराउंडर है जो किसी टीम में एज एन ऑलराउंडर खेल सकते हैं, समझ लेगा वेंकटेश अय्यर, उनको तो आप बॉलिंग करवाते ही नहीं हो उनसे। वेंकटेश अय्यर तो बेचारे एज एन इंपैक्ट प्लेयर खेलते हैं, जबकि उनकी बॉलिंग बहुत ज्यादा इंप्रूव होकर के रखी हुई है। और ये जो पूरा बंच है ये एक साथ लंबे टाइम से खेल रहा है, एक दूसरे के गेम को अच्छी तरीके से जानता है, चैंपियन बनकर के बैठा है। सुनील नारायण का 6.25 का इकोनॉमी, 500 के करीब रन, प्रॉपर ऑलराउंड स्टफ, आंद्रे रसल का बीच में आकर के विकेट लेना, जरूरत आने पर छक्के लगाना, एक्सपीरियंस कोलकाता नाइट राइडर्स में लंबे टाइम से है। सो दीज ऑल थिंग्स काउंट। अगर जरूरत पड़ती है वेंकटेश अय्यर कैन कंट्रीब्यूट, रमनदीप सिंह कैन कंट्रीब्यूट,
अनुकुल रॉय कैन कंट्रीब्यूट। सो ऑलराउंडर्स इस टीम में मुझे पूरी तरीके से सॉर्टेड लग रहे हैं, बहुत ज्यादा विकल्प भी इनके पास मौजूद हैं, एक साथ प्लेइंग 11 में खेल सकते हैं। मोइन अली का जिक्र करना भूल गए, उनको आप एज अ बैकअप लेकर के आए हो सुनील नारायण का, सो दैट इज एब्सोल्युटली किलर मूव फ्रॉम कोलकाता नाइट राइडर्स। बहुत ही एक्सपीरियंस प्लेयर आप लेकर के आए हो। सो इट लुक्स लाइक कि कोलकाता नाइट राइडर्स माइट हैव सील्ड द डील ऑन द ऑलराउंडर्स, एक साथ बहुत खेले हैं और इसीलिए मेरे लिस्ट में नंबर 1 पर हैं। सो आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में आपके हिसाब से कौन सी टीम ऑलराउंडर्स को लेकर के सबसे सॉर्टेड नजर आ रही है? मुझे कमेंट बॉक्स में लिख करके फटाफट बता दो। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन की घंटी बजा दो, इतना सा काम है वो कर लो। अगली वीडियो का इंतजार करो, मोस्ट लाइकली नए साल पे आपके लिए हम हाजिर होने ही वाले हैं। सो स्टे ट्यून्ड एंड आई विल सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो।